हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरके स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का मैथ बनाएंगे और ये ट्रायंगल चैप्टर से एक्सरसाइज 7.2 का आखिरी क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। ध्यान से इसको समझना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ज़रूर देगा। शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का सारा एंगल जो है वो कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। मतलब हर एक एंगल, सारा एंगल का मतलब क्या है कि एक एंगल ये है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। ये सारे एंगल्स जो हैं वो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री के होंगे। यही हमें बताना है, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिसके तीनों साइड्स इक्वल हो। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल में हमें क्या दिया गया है? ए बी इज इक्वल टू बी सी और इसके इक्वल में ए सी है, ये गिवन है, ठीक है। इस स्टेटमेंट से ये हमें मिल गया क्या चीज़? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये हमें ऑलरेडी ये गिवन हो गया। आगे बढ़िए, तो लिखेंगे क्या? इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी। ए बी बी सी के इक्वल है, तो ध्यान देना कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा। इसको हटाते हैं अभी। ए बी और बी सी को ले रहे हैं, तो कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा? इसका अपोजिट एंगल क्या है? सी है, और इसका अपोजिट एंगल ए है। तो ए बी का अपोजिट एंगल क्या है? एंगल सी, और बी सी का अपोजिट एंगल क्या है? एंगल ए। ये इक्वल हो गया। रीजन क्या है बताइए तो? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग ए बी और ए सी को ले लेंगे। अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी। जब ए बी ए सी के इक्वल होगा, ए बी और ए सी दोनों जब इक्वल होंगे, तो ए बी के सामने का एंगल सी और ए सी के सामने का एंगल बी, ये भी दोनों इक्वल हो जाएगा। इसके लिए हो गया सी और इसके लिए हो गया एंगल बी। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। रीजन यही चलेगा इसका। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 देखिए यहाँ से, यहाँ ध्यान से देखना, एंगल ए के इक्वल में एंगल सी है और सी के इक्वल में बी है, ठीक है। तो पहले हम लोग ए के इक्वल में एंगल सी लिख देते हैं इसके हिसाब से, लेकिन फिर कहता है कि एंगल बी के इक्वल में एंगल सी है। तो इस सी को हटाते हैं, इस एक सी को हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि सी के इक्वल में बी है, तो यहाँ पर हम लोग सी को रिप्लेस करके बी कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? सी के इक्वल में बी है, तो सी को रिप्लेस, इस सी को रिप्लेस करके बी कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? एंगल बी, एंगल ए लिखते हैं,
ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। इन दोनों से आपको ये मिल गया, ठीक है। अब जब तीनों इक्वल है तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइएगा तो क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये कितना देगा, 180 डिग्री देगा। और सबको ए बना दीजिए। बी के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए। सी के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए, क्योंकि सारे एंगल इक्वल हैं। तो ये 180 डिग्री हो गया, तो 3 एंगल ए आपको 180 डिग्री देगा। तो एंगल ए जो है 180/3, 180/3, तो ये आपको कितना दे दिया, 60 डिग्री दे दिया, ठीक है। जब ए 60 डिग्री होगा तो ए के बराबर ही बी है, तो बी भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा और सी भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल बी विल ऑल्सो बी 60 डिग्री एंड सी विल ऑल्सो बी 60 डिग्री। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो स्टेटमेंट इसका ये इतने ही पे नहीं छोड़ेंगे, इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या दिया है कि एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच, हेंस the angles of an equilateral triangle are 60 डिग्री each, प्रूव्ड। तो इस तरह से ये हमारा गिवन क्वेश्चन जो है प्रूव हो गया। समझ में आया, नहीं आया? एक तरीका यहाँ से भी है, छोटे में बना सकते हैं, यहीं पर बता देता हूँ, देख लीजिए। ए बी, बी सी, ए सी, ये तीनों इक्वल है। तो ए बी का अपोजिट एंगल क्या है, ए बी का अपोजिट एंगल एंगल सी है। बी सी का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल ए है। और ए सी का अपोजिट एंगल, ए सी का अपोजिट एंगल बी है। इसको अरेंज करेंगे तो कैसे कर देंगे, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। डायरेक्ट हम लोग कहाँ आ गए, यहाँ आ गए, ठीक है। इतना आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से आप अब यहाँ ये वाला कर देंगे तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो फिर टाइम कम है तो इसके आधार पर आप लोग बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि YouTube में भी जो बच्चे देख रहे होंगे उनको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।